अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। हम डॉक्टर शहजाद बसरा। मैं प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। अच्छा सर। और सर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन है? इसमें बुनियादी तौर पे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसके दो बड़े कंपोनेंट हैं। एक प्लांट साइंसेज है और एक एनिमल साइंसेज है। तो प्लांट साइंसेज में इसके आगे बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें एक एग्रोनॉमी और क्रॉप फिजियोलॉजी है। अच्छा। तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो क्रॉप फिजियोलॉजी है। ठीक। तो बॉटनिस्ट कह लें आप, प्रैक्टिकल अप्लाइड बॉटनिस्ट कह लें। अच्छा। तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा सर, ये एक बड़ी अजीब-व-गरीब सी बात होती है कि मसलन प्लांट्स जो हैं वो इंसान से मतलब लॉन्जेविटी के हिसाब से ज़्यादा उम्र में बड़े हैं। प्लांट लाइफ जो है वो ज़्यादा उम्र में बड़ी है। तो उसके मद्देनज़र को देखते हुए आप ये बताएं कि इस पे ज़्यादा रिसर्च होनी नहीं चाहिए थी जितनी कि अब नहीं हो रही। रिसर्च तो एक मुसलसल अमल है ना। हम्म। जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी रिसर्च ही है। हम्म। रिसर्च के बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब इंसानों के लिए भी हो रहा है, प्लांट्स के लिए भी हो मसलन रहा है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा ह्यूमंस के ऊपर एक रिसर्च है और जानवरों पे, तो इस तरह की भी प्लांट्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है क्या? प्लांट्स के ऊपर भी हो रही है। अच्छा। हम भी जीनोम के ऊपर काम करते हैं। पूरा पूरा जीनोम जो ना आइडेंटिफाई करते हैं किसका क्या है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसके ज़रिए हम एक इवन तो अब तो वो बाउंड्रीज क्रॉस हो गई है ना। अब तो जो आपस में जो क्रॉसिंग नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें तो ये है ना कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी जानवर से भी कोई जीन लेके आप प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, प्लांट का जो वाइस वर्सा कर सकते हो। तो अब तो वो बाउंड्रीज भी क्रॉस कर दी हैं इस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। अब तो वो भी हो रही है। अच्छा, लेकिन ये आपने जो बात की है इधर थोड़ी सी ज़रा ख़तरनाक नहीं हो जाती? मसलन आप मैन ईटिंग प्लांट्स अगर बना लिया इसमें आपने। यही है ना, इसके ऊपर शायद साइंटिफिकली कोई उसकी बैकग्राउंड इतनी नहीं है। लेकिन साइंस फिक्शन में बहुत है। हाँ, लेकिन साइंस फिक्शन में बहुत है और सोशल एक्सेप्टेंस जो है ना वो इसकी बहुत है कि आप ये बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। और अब भी यूरोप में ख़ास तौर पे वहाँ जीएमओज की एंट्रेंस जो है ना वो ऑलमोस्ट बैन है। वो नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं हमने ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं वही करनी है हमने। तो वो इवन एक क्रॉप को, एक फसल को दूसरी फसल के ज़रिए जो हम क्रॉस करके जो नई चीज़ बनाते हैं, या एक करैक्टर एक फसल से या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी बैक्टीरिया से लेके हम प्लांट में देते हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसका ये कि आप नेचर के साथ खेल रहे हैं। नेचर के साथ। तो वो एक एथिकली एक और चीज़ है। लेकिन जो दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको खाना भी तो खिलाना है ना किसी ने, कि उनको भूखे मार दें। अच्छा, खाने से बात आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आप जो हैं कुछ ग्रेन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ग्रेन्स जो हैं जैसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में 2 या 3 ग्रेन्स पाए जाते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च और आपकी जो रिसर्च की जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है उसके बदौलत ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में 2000 से लेके 20,000 तक मुख्तलिफ ग्रेन्स एक वक्त में होते थे। तो इसके बाद फिर अब जो है सिर्फ 2 ग्रेन्स पे क्यों काम किया जा रहा है जिसको आप चावल और गंदम कहते हैं? ये क्या वजह है? असल में ये अगर हिस्ट्री देखें ना सारे इसमें, तो गालबन 10 लाख से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं और वो किसी न किसी हवाले से साइंटिस्ट उन्हें जानते हैं। जिसमें से कुछ 50,000 पौधे ऐसे हैं जो फ्लावरिंग जिनको डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा। और उनमें से 3,000 पौधे ऐसे हैं सिर्फ कि जिनको इंसान ने अपनी खुराक का हिस्सा बनाया है। अच्छा, अब ज़्यादा सरप्राइजिंगली बात यह है कि सिर्फ दुनिया की जो 70% खुराक है, स्टेपल फूड है, वो सिर्फ 11 के ऊपर है। 11। और और दुनिया का जो 65% जो कैलोरीज इनटेक है वो सिर्फ 3 फसलों से आता है। अच्छा। वो गंदम से, चावल से और मकई से आता है सिर्फ। अब आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक वक्त था कि 8 मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रेन थे वो खाए जाते थे। अच्छा। जिनमें लोगों को पता है कि बाजरा भी हुआ करता था, चलाई भी हुआ करता था, बेशुमार हुआ करते थे। लेकिन अब वो सिर्फ हम गंदम के ऊपर आ गए हैं, चावल के ऊपर आ गए हैं और थोड़ा सा किसी हद तक मकई के ऊपर है। और ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। अब लोगों ने फिर बेसन भी एक इसी तरह का एक वो सब ग्रेन है। चावल है, बेसन तो वो चने है ना, वो चने से आता है ना, दालों का ना।
लेकिन मसला ये कि आपको इतनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और सारी दुनिया की पॉपुलेशन कहती है हमने ये सब 3 चीज़ें खानी है। अब इन 3 चीज़ों इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए पूरी करना बहुत मसला बन गया है। अच्छा, उसका हल अब जो लोग सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि और आपकी यूनिवर्सिटी भी यही सोच रही है मतलब यूनिवर्सिटी में ये पाकिस्तान में शायद मैंने ही ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था कि लोग डरते नई क्रॉप्स के ऊपर हाथ नहीं डालते थे, तो करें। अब देखें कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आपने स्ट्रॉबेरी नहीं देखी थी ना, अब सड़कों के ऊपर रुलती है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे फ्रूट है, कीवी फ्रूट पाकिस्तान में आ रहा है, अब पपाया आपको बेशुमार नजर आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब नज़र आ रही है, कहाँ से आ गई? अब ये रिसर्च हुई है ना, साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया है, या लोगों ने इनकी वैराइटीज डेवलप की है, टेक्नोलॉजी डेवलप की, आ गए। अब वो आ गई है कि जो हम गंदम और चावल है इसका भी तो अल्टरनेट कुछ होना चाहिए ना। जी जी। तो उसके लिए फिर दुनिया में कुछ ऐसी जगह है कि एक खुराक एक जगह पे खाई जाती है, दूसरी जगह पे नहीं खाई जाती। अब देखिए पाकिस्तान में भी देखिए ना, अगर आप सियालकोट के इलाके में चले जाएँ, गुजरावाला चले, वहाँ चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन आप फैसलाबाद और इधर आए थे तो इधर चावल बस एज ए सेरेमोनियल खाए जाते हैं, चेंज के लिए, रूटीन में रोटी खानी है आपने। ये तो बड़ी एग्जांपल है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे वहाँ ऐसे ग्रेन खाए जाते हैं जो बाकी दुनिया में पॉपुलर ही नहीं है, नाम नहीं लोगों ने सुने। तो फिर वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हुए, जब देखा कि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एक बीमारी आ जाए वो गंदम के ऊपर लग गई, तो गंदम को काश्त करना हमारे लिए मुमकिन न रह जाए, तो क्या हम मर जाएंगे? उसका वो हल अल्टरनेट कुछ होना चाहिए ना, हमारे पास कोई तैयारी होनी चाहिए, उसके बगैर भी कुछ कर लें। ये एक एग्जांपल है। तो उसके ऊपर फिर मैंने ये काम शुरू किया यहाँ पे, अल्टरनेट क्रॉप्स, न्यू क्रॉप्स के नाम से ना, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने फिर 8-9 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा सर, कौन सी अल्टरनेट क्रॉप्स आप जिस पे आजकल काम कर रहे हैं? उनमें जो अल्टरनेट क्रॉप्स में जिसमें काम किया उसमें किनवा है, चिया है, एमरंथ है, बकवीट है, उसके अलावा स्टीविया है और मोरिंगा है। इसके अलावा कैमोलिना भी है और लिनोला है। ये फसलें हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो वैसे सर सिर्फ किनवा का सुना हुआ था और मोरिंगा का। ये जो दूसरी क्रॉप्स हैं ये भी ग्रेन क्रॉप्स हैं? कुछ ग्रेन क्रॉप्स हैं, कुछ के डिफरेंट यूजेस हैं। मसलन इसके अंदर जो स्टीविया है जिन्हें शुगर लीव्स कहा जाता है, जी, तो वो शुगर क्रॉप्स हैं। उनके पत्तों में जो आम चीनी है इससे 300 गुना ज़्यादा स्वीटनेस है। अच्छा। तो वो और कैलोरीज ज़ीरो है ऑलमोस्ट। तो वो उन्हें आप ले सकते हैं, वो भी दुनिया में आप पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। कुछ क्रॉप्स बड़ी अच्छी हैं सुपर फूड के तौर पे, चिया जैसे, और एक और क्रॉप्स मैं भूल गया, वो टैफ के नाम से। टैफ। अच्छा। तो वो भी, टैफ्ट तो वैसे एक प्रेसिडेंट भी उनका था अमेरिकियों का, विलियम एच टैफ्ट। ये TEFF टैफ। अच्छा, TEFF। हाँ, ये एथोपिया की एक फसल है और ये भी बड़ी जल्दी क्विक कुकिंग के लिए दुनिया में पॉपुलर हो रही है कि आप शेव करते करते आप वो पानी में डाला तो वो बॉयल हो गई, आप उसको यूज़ कर लिया, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, स्टीविया के बारे में सर मैंने सुना है कि ये जो है कुछ एशियन ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा काश्त किया जा रहा है, यहाँ तक कि हद तक उन्होंने मसलन जो है अपनी जो शुगर इंटेक है उसको 60% से 80% ख़त्म कर दिया। जापान उसकी जगह मतलब जो है इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जापान में जो स्टीविया है ना, वो तकरीबन उनके जो बेवरेजेस मार्केट में आ रहे हैं ना, जी जी, वो 60% के करीब जो है ना वो स्टीविया के ऊपर है, उनके अंदर चीनी नहीं है। अच्छा। यूरोप में रिलेक्टेंट थे कि एक पेपर कुछ साल पहले आया था कि स्टीविया के अंदर कोई ऐसे अल्कलॉइड्स हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन में उसके अंदर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा। तो वो उसके ऊपर फिर उनकी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अब पिछले साल उन्होंने बहुत रिपीटेड रिसर्च किया और उसमें देख लिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो पेपर जो था वो कोई इस वजह से नहीं है क्योंकि जापान की जो शरह पैदाइश है बच्चों की वो कम हो गई है, तो उन्होंने वैसे ही एक गैस मार लिया कि जनाब वो खांदे सारे स्टीवियन है, तो इस वजह से जापानी बच्चे पैदा नहीं। पेपर पब्लिश हुआ था जिसकी वजह से ना वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई, लेकिन अब उन्होंने कर लिया, थोड़ा किया उन्होंने ये कि वो स्टीविया ऐसा जैसे हमारे पाकिस्तान में अब हो रहा है ना कि लोग पत्ते ही डायरेक्ट चाय में डाल लेते हैं या दूध में डाल लेते हैं, ऐसे नहीं वो कर रहे। वो उनका थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट है, टेस्ट का। अच्छा। आफ्टर इफेक्ट टेस्ट होता है,
तो उसके अंदर अब उनकी आइसोलेट कर लेते हैं उसके अंदर कंपाउंड्स डिफरेंट, उसके बाद फिर वो बिल्कुल चीनी वाला टेस्ट उसका बन जाता है और कोई आफ्टर टेस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये बताएं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग पत्ते निकाल के उसको ग्राइंड करके खा रहे हैं, उसमें तो कोई सेहत का कोई वो नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसका, सिर्फ टेस्ट का थोड़ा सा है, नुकसान का कुछ। अच्छा, टेस्ट का वो आफ्टर टेस्ट का थोड़ा सा नुकसान का कोई नहीं। लेकिन वो तो सर लाहौरी ये या पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ हर चीज़ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आदत पै जाती है। नहीं, लाहौरी जो है ना वो टेस्ट कॉन्शियस बहुत है। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट कॉन्शियस है। बट हम जैसे वो हमारा एक आम सेइंग है ना पाकिस्तान के बारे में, शायद मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम अपनी रवायात जो है ना वो नहीं छोड़ सकते, मज़हब छोड़ देते हैं। हम अपनी सेहत छोड़ देते हैं, सेहत छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं छोड़ते ना। वो प्रायोरिटी ये है कि टेस्ट को अपील करेगी तो फिर हमारी सेहत को वो हम ठीक एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उनका टेस्ट नहीं अच्छा, वो जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें हम नहीं लेंगे। अच्छा, जो हमारी कामयाबी है ना, रियल कामयाबी ना, वो 2 फसलों के ऊपर अभी तक हमारी हुई है। एक कीनवा के ऊपर है और एक मोरिंगा के ऊपर है। इसमें जो ग्रेन क्रॉप है वो कीनवा है। अच्छा, कीनवा लैटिन अमेरिका में ये कुछ इलाकों में उनकी एज ए स्टेपल फूड है। अच्छा। और इसको भी दुनिया की जो टॉप सुपर फूड है ना, टॉप 10 उनके अंदर ये मौजूद है। और उसको सुपर फूड डिक्लेयर करने में रीज़न ये थी कि इसके अंदर सारे अमाइनो एसिड एसेंशियल जो सारे मौजूद हैं और जो हेल्थ फ्रेंडली फैटी एसिड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। सोडियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर और जो एसेंशियल बहुत सारे जो मिनरल्स हैं लाइक पोटेशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, आयरन, कैल्शियम और जिंक ख़ास तौर पे जो बहुत थोड़ा होता है दूसरी खराब से, वो इसके अंदर मौजूद है। तो उसकी वजह से इसको ना सुपर फूड डिक्लेयर किया गया। तो अब वहाँ से ये आया तो फिर इसको फिर पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी सक्सेस स्टोरी ये है कि पिछले 7 साल में जो इसके ऊपर मैंने काम किया, अब हम एक वैरायटी डेवलपमेंट तक आ गए हैं। हमारी एक वैरायटी जो रजिस्टर हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में 600 एकड़ से ज़्यादा पे किनवा काश्त हुआ है माशाअल्लाह। ये 7 साल में 600 एकड़ पे पहुंच गया और अगले साल जो लोग अब ट्राई कर रहे हैं वो शायद इसको 10,000 एकड़ के ऊपर ले जाए, क्योंकि इसकी जो ह्यूज डिमांड है ना यूरोप में, यूएई में, उसको ये कम्पीट करेगा। क्वालिटी वाइज हमारा किनवा सेम है। वहाँ से ये ज़्यादा लैटिन अमेरिका से जब यूरोप पहुँचता है तो उसकी शिपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी उनकी मोनोपोली थी, रेट बहुत था। अब हमारे यहाँ जो किनवा जाएगा ये इसकी शिपमेंट कॉस्ट बहुत थोड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू लैटिन अमेरिका के, और क्वालिटी सेम है और ये उनके कंपटीशन में रेट भी कम देंगे और ये पाकिस्तान का एक बिग फॉरेन एक्सचेंज वो शुरू हो रहा है। इस वक्त भी जो फार्मर जिन्होंने लगाए हुए हैं, रेट कंट्रैक्ट किया हुआ है, एक फार्मर कम से कम 1 लाख रुपया 1 एकड़ से कमा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा अभी भी एक्सपोर्टर लेके जाएगा। हाँ जी, लेकिन फार्मर 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक 1 एकड़ से गंदम के बजाय उसने ये लगाई है और गंदम से कोई फार्मर भी 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाता। फिर तो कहने हैं कि सारे पंजाब नूं लाना ही चाहिए, कीनवा ही लाना चाहिए, ये लगेगा। और उसके अलावा एक और जो मज़े की चीज़ है, एक NGO है, उसका नाम है हिमालयन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेरी उनके साथ बात हुई है और वो हम अगले माह स्कर्दू में हम किनवा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उसके ऊपर मैंने और भी जम प्लाज्म मंगवाए हैं, वो भी हम वहाँ टेस्ट करेंगे। और ये जो हमारे सारे शुमाली इलाकों में हमें सिर्फ और सिर्फ वो मस्कीन सी वो जो कश्मीरी मकई नज़र आती है ना, उसकी बजाय इंशाल्लाह 1-2 सालों बाद आपको वहाँ भी किनवा ही नज़र आएगा। अच्छा सर, एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इसमें जिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जिंक से तो जो है आपकी जो कार की बैटरियाँ और जो आपके सेल्स हैं वो भी बनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल में आप अपने किसी स्टूडेंट को कीनवा खिला के गाड़ी की बैटरी अगर डेड हो जाएगी तो कान पे तो चिमटियाँ लगा के गाड़ी जंप स्टार्ट कर सकते हैं? जिंक जिंक 300 से ज़्यादा बॉडी में जो एंजाइम है, 300 से ज़्यादा जिनको जिंक चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर किसी भी एंजाइम्स के लिए कोई चाहिए ना मेटल, वो जिंक है। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस में भी जिंक का डायरेक्ट रोल है और इंसानों में भी और प्लांट्स में भी जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, उसके अंदर भी जिंक का रोल है। फिर जो ख़ास तौर पे मेल की स्टेरिलिटी है उसके अंदर जिंक
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दूसरी बहुत सारी क्रॉप्स में नहीं है, वो जिंक में अंदर मौजूद है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये कि लोग वाइग्रा खाने की बजाय कीनवा खाना शुरू कर दें। उसके लिए मुरेंगा। उसके लिए मुरेंगा। अच्छा, तो ये एक जो सक्सेस स्टोरी हमारी ये हुई है कि 7 सालों में हमने 200 सीड से काम शुरू किया था। एक छोटा सा पैकेट था 200 सीड का। अच्छा, तो वो वहाँ से काम शुरू किया था, और आज हमारे पास 600 एकड़ से ज़्यादा फील्ड में किनवा लगा हुआ है, और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 एकड़ से ज़्यादा किनवा चला जाएगा, और एक बहुत अच्छी कैश क्रॉप आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और मैं इसे बड़े प्राइड के साथ कहता हूँ। और हमने फ्री कंसल्टेंसी, फ्री सीड ये दे के लोगों को कन्विंस कर करके, घरों में लोगों के जा के एक सेमिनार कर करके, हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे, हर किसान मेले पे लोगों को कन्विंस किया है। लेकिन चूंकि इसकी लोकल मार्केट बड़ी थोड़ी है, इंटरनेशनली जो किनवा पाकिस्तान में आ रहा है वो 3,500 रुपये का अब भी मिलता है। पाकिस्तानी जो अब 600 रुपये में मिलना शुरू हो गया, लेकिन 600 रुपये अभी पाकिस्तान के लोग बहुत थोड़े हैं जो 600 रुपये का खरीद के इसको चावल की जगह के इस्तेमाल करें। जो चावल जो है ना वो जी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने ये मेंशन किया कि बाहर से आ रहा है और इधर जो है इसकी यूटिलाइजेशन कम है। जी जी। तो आपने मुझे एक दफ़ा पहले बताया था कि इससे आप जो है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। मसलन कीनवा को आप चावल की तरह भी खा सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर आपने कोई अवेयरनेस सेमिनार्स भी किए हैं कि मसलन वो भाईजान कीनवा ग्रो तो कर लिया तो उन्होंने पकाने का तरीका भी सीख लो? उसमें ऐसे है ना कि जो लोग तो जिनकी ऑलरेडी अवेयरनेस है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज अब आपको बहुत नज़र आ जाएंगी, वो ऑलरेडी जानते हैं किनवा को। जब वो सुनते हैं कि किनवा पाकिस्तान में ग्रो हो रहा है और मिल रहा है, तो वो तो एक दफ़ा तो एस्टोनिश्ड रह जाते हैं। मतलब जैसे 80s में एक बहुत बड़ा सीन होता था कि अगर पिज़्ज़ा जो है इटालियन वो ओवन वाला जो पिज़्ज़ा होता है वो पाकिस्तान में मिल रहा होता है, तो लोग कहते हैं अरे वाह पाकिस्तान तो बड़ा आगे चला गया, पिज़्ज़ा आ गया। तो ये भी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है कि कीनवा जो है उस तरह पॉपुलर हो गया। हाँ जो हो गया। अब उन लोग वो लोग जो है ना, वो इसकी मेन क्लाइंटेज अभी तक वही है कि जो लोग इंपोर्टेड कीनवा खाते थे या बाहर जाते थे और वापस लेके आते थे, ये देखो जी बाहर हम इसका नाश्ता किया करते थे या हम इसका ये पकाया करते थे, तो ये अब वो मिल गया, अब वो ले। दूसरा कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, जिनको खासतौर पे एक सीलिएक डिजीज़ है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली आती है जिसमें बंदा ग्लूटेन नहीं खा सकता। अच्छा, ये जेनेटिकली ही आती है या ये आपकी जो है इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में दूसरे ग्रेन्स की एक्सेसिव ओवर यूज़ की वजह से भी पैदा हो सकती है? माइट भी होती हो, लेकिन डॉक्टर तो यही कहते हैं कि ये जो सीलिएक डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ है, ये जेनेटिकली, ये नहीं कि आपके आ गई है आपके पेरेंट को इसलिए नहीं, आपके कोई जीन्स में माल फॉर्मेशन हुई है और बाय बर्थ आपको कोई डिजीज़ है। अच्छा, बाय बर्थ, ये नहीं कि आपके पेरेंट अगर ग्लूटेन सेंसिटिव है तो बच्चे भी ग्लूटेन सेंसिटिव, ये नहीं। अच्छा, लेकिन आती बाय बर्थ है, बाय बर्थ आपकी कोई जेनेटिकली डिफेक्ट आता है, बाय बर्थ आता है। और उसमें वो सारी उम्र गंदम, जो जौ है और राई, ये 3 चीज़ों के अंदर ग्लूटेन होता है, ये तीनों नहीं खा सकता। जब भी वो खाएगा उसका पेट लूज हो जाएगा, जब भी खाएगा। ये 3, इलाज कोई नहीं है उसका, इलाज यही है कि इसके बगैर खाओ। अच्छा, और दुनिया में जो ग्लूटेन फ्री फूड्स हैं, जो ग्लूटेन फ्री आटे बने हुए हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट्स बने हैं, उनके अंदर किनवा जो है ना वो बड़ा पॉपुलर है। तो एक तो फिर ये कि अल्टरनेट अगर खाने आपने, तो हर वक्त चावल नहीं खा सकते आप। अच्छा, तो चेंज करने के लिए मतलब आपको गंदम खा नहीं सकते, तो हर रोज़ आप चावल ही खाए जाए या मकई खाए जाए, आप उकता जाएंगे। हाँ। तो वो आपको वैरायटी चाहिए। और ये कि चावल और जो गंदम है उससे कहीं ज़्यादा खुराक जो है ना, न्यूट्रिशन जो है ना, वो किनवा के ऊपर है। तो किनवा तो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट फूड है, इतनी प्रोटीन है इसके अंदर। चावल जो हम खाते हैं, इनफैक्ट चावल में 7-8% प्रोटीन होती है, लेकिन जो पॉलिश वगैरह होके आता है तो उसके अंदर 3-4% रह जाती है, ठीक है। और गंदम में 12 है, लेकिन जो बाजार से आटा मिलता है उसके अंदर भी 7-8% है। ये होल ग्रेन है, इसके अंदर स्टार्ट ही 13% से लेके 21% तक इसके अंदर प्रोटीन है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। और फिर एक आज का जो कंसेप्ट है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो शुगर के पेशेंट है कि उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रेशो इतनी होनी चाहिए कि शुगर लेवल आपको इससे ज़्यादा ना पड़े। तो वो आइडियली ये है कि जो 60 से कम खुराक होती है उसको बड़ा आइडियल कंसिडर किया जाता है। और जो कीनवा है ये 53 है,
यानी ये जो अच्छे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये उनके अंदर आता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की और आपने पहले स्टीविया का जिक्र किया था, तो ये कि अगर तो हम आफ्टर टेस्ट का जो एक वो लाहौरियों और पंजाबियों में कि एक बीमारी है कि नहीं होगा तो वो नहीं उसको पसंद करेंगे, लेकिन ये कि अगर आप देखें कि आपने जापान का जिक्र किया कि उन्होंने अपने सारे जो बेवरेजेस हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि बेक्ड आइटम्स जो केक्स हैं, कन्फेक्शनरीज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो है इतने लार्ज स्केल लेवल पे इसको अगर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जाए, किसी बेकरीज के साथ किया जाए कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कि आप जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक पैदा होते हैं और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो सरों आसमान पे पहुँच गई हैं, इंसुलिन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये कि उनको जो है इंसुलिन से वीन ऑफ करने के लिए भी एक कार्रवाई की जा सकती है कि आप बेक्ड आइटम्स में या उनकी सारी डाइट में इस तरह के फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करें जिसमें स्टीविया, मोरिंगा और कीनवा हो गई, ताकि उनको इंसुलिन की आगे ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी आप मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि इस तरह की रिसर्च विल एक्चुअली गार्नर दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इन। इसमें मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा डिफरेंट है। शुगर जो डायबिटीज़ है ना, ये पाकिस्तान में शायद जो रेशो है दुनिया में उन ममालिक में इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। अब एक ही चीज़ शुगर के पेशेंट को ना डरा दिया जाता है कि तुम्हें अब शुगर हो गई, मिठे के पास नहीं जाना तुमने, मीठी चीज़ खानी को नहीं तुमने, बस सारा दिन चलते रहना तुमने और तुम अब एक मरीज़ हो। ऐसी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बीमारी है। सिर्फ ये कि उसको एक ऐसा फूड का कम्प्रीहेंसिव पैकेज और अल्टरनेट चीज़ें दे दी जाए और लाइफस्टाइल एक दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये कंसेप्ट देना कि शुगर के पेशेंट को अब उसकी दवाई छुड़ानी है, ये बात भी नहीं होनी। मेडिसिन उसने खानी है, उसको इंसुलिन है या जो भी है, जिससे भी वो टैबलेट से इंसुलिन से वो पूरी लाइफ उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसकी डोज कम ज़्यादा होती रहती है आपकी एक्टिविटी से। बुनियादी चीज़ है कि आपकी फूड क्या है, उसमें फूड अल्टरनेट्स क्या है, वो अवेयरनेस भी नहीं लोगों की, फिर अवेलेबिलिटी नहीं है। अब वो उसको कह दिया जाए कि तुमने बिल्कुल मिठाई नहीं खानी, लेकिन वो आप स्वीट चीज़ें बना लो, लेकिन उसके अल्टरनेट क्या है, लो कैलोरी रखना है, स्वीटनेस आपकी रहेगी, लो कैलोरी रहेगी, वो खाओ, आप ज़रूर खाओ। आपने फ्रूट खाने, कौन से खाने, किस रेशो से खाने हैं। फूड में आपने वो रोटियां खाई जो, और रोटियों में जितनी शुगर है, जितनी वो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स है, इतनी शायद चावल में, रोटी में इतनी शायद किसी चीज़ में भी नहीं है। अब उसका तो जो उससे नहीं हटाते कि तुम रोटियां 4-4 ना खाओ, वो शुगर उतनी ले लेनी। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें अल्टरनेट होने चाहिए, लोगों को पता तो हो क्या है, तो उसकी अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और ग्रेन का मुझे भी ख्याल आया, तलपीना उसे कहते हैं, पता नहीं पंजाबी में कहते हैं क्या, वो पोरिज सा होता है, उसको पकाया जाता है और उसके बाद उसको खाया जाता है। तो वो आपने उसको कभी पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, तलपीना तो मैं नहीं जानता। अच्छा, जो पोरिज जौ, अरबी जौ, हाँ, उसमें ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यही जो, एक तो ये बार्ले है, एक ओट है। हाँ जी, ये ओट मील और बार्ले वो तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसकी वैरायटीज़ भी मौजूद है, वो आसानी से ग्रो हो सकते हैं, एक लिमिटेड लोग खाते हैं, उतने वो अवेलेबल भी हैं। यदि वो अवेलेबल है, उसमें कोई नई चीज़ लाने वाली नहीं है। अच्छा, उसकी सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लेके आ सकते हैं। ठीक है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, आपका हमने बड़ा टाइम लिया, हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आपने इसको हमें टाइम दिया, और वी होप के वी कम नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टाइम एंड यू हैव समथिंग न्यू फॉर अस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।